हेलो दोस्तों, माय नेम इज मेघना। आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो 2025 में बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं और अब चाह रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर में आपका करियर बन जाए, आपकी जो जॉब है, जो आपको लगता है कि सही अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, तो आपको यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन लेना है, राइट। तो मैं तो ये होप करके चल रही हूँ कि आपने तैयारी भी शुरू कर दी है, राइट। सो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं भी या फिर नहीं, क्योंकि कई बार लोगों के दिमाग में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहती हैं, थोड़ा सा कुछ चीजें क्लियर नहीं रहती हैं। तो पहले आप ये इन्फॉर्मेशन सारी अपने ग्रैब करके रखिए और तब जाके आप बिल्कुल सहूलियत के साथ अपनी एग्जाम की तैयारी आप स्टार्ट करिए, ठीक है। सो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि क्या एज आपकी इंपॉर्टेंट है, क्वालिफिकेशन क्या है, फाइनल ईयर स्टूडेंट का क्या सीन रहता है कि उनको एलिजिबल माना जाएगा या नहीं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या पैटर्न रहता है, राइट। तो ये आप बेटर समझ सकते हैं किसी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, राइट। तो यहाँ पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से और ये आपको मिलेगा ई बुक के अंदर, ठीक है। तो आप IBPS PO एंड क्लर्क की ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। इस ई बुक के अंदर आपको समझ में आएगा कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और क्या पैटर्न रहता है, क्या लेवल रहता है बेसिकली चैप्टर्स का, राइट। तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और इजिली आप डाउनलोड करके सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, आप में से जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें लगता है कि उनके लिए एक कोर्स बेटर रहेगा, उनके लिए एक यहाँ पे मेंटोरशिप बेटर रहेगी, तो आप कंसिडर कर सकते हैं बैंकिंग एग्जाम्स महापैक को। ये बैंकिंग एग्जाम्स महापैक आपके 6 एग्जाम्स के लिए कैटर कर रहा है टोटल, SBI PO क्लर्क, IBPS PO क्लर्क एंड RRB PO क्लर्क। क्योंकि यहाँ पे जब आप एक बैंकिंग सेक्टर के लिए जा रहे हैं तो आप डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। आपको ये सारे एग्जाम्स के लिए तैयार करेगा। कैसे करेगा? इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, जैसे क्वांट्स हो गया, इंग्लिश हो गया, तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी। हर एक चैप्टर का बिल्कुल बेसिक से हायर लेवल तक के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे डिस्कस कराए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे पूरा आपका जो टेस्ट वगैरह है, आपके टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। आपको टॉपिक चैप्टर वाइज टेस्ट भी आपको मिलेगा। साथ में आपको यहाँ पे साथ में आपको यहाँ पे हर मतलब एग्जाम के लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के हिसाब से आपको मॉक टेस्ट भी मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे मिल रही हैं आपको, राइट। और नेक्स्ट आपका इसमें फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल रहे हैं और आपके चैप्टर वाइज तो हैं ही, मिनी मॉक टेस्ट भी आपके यहाँ पे होंगे। एग्जाम के हिसाब से मिनी मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की भी क्लासेस मिलेंगी और आपको कंप्यूटर नॉलेज की भी क्लासेस मिलेंगी, राइट। अब यहाँ पे आपका क्या रहेगा, GA वाला पार्ट, तो GA वाला पार्ट भी आपका यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है, ये भी कवर होगा। उसके टेस्ट वगैरह भी आपको मिलेंगे, आप यहाँ पे से प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सारी चीजें आपकी एक इस कोर्स के अंदर है। तो आपको अगर लगता है कि यस, एक प्लेटफॉर्म से हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, तो हियर इज द सोर्स फॉर यू। तो ये आपको ध्यान मतलब आपको बिल्कुल आप रियलाइज करोगे कि इट इज रियली रियली हेल्पफुल एंड रेलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपको इसकी जरूरत लगती है, तो आप इसमें एनरोल कर लीजिए वेरी वेरी इजिली। आप सबसे पहले तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका कोर्स का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप एनरोल कर सकते हैं। सेकंड, आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, एडुटैब लर्निंग सॉल्यूशंस। एंड थर्ड, आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, edutap.in आप विजिट करेंगे तो आपको यहाँ पे इस कोर्स को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगी कि वेबसाइट में आप कोर्स तक कैसे पहुंच सकते हैं, ओके। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये समझना है कि हमारी एलिजिबिलिटी क्या है, राइट। तो हम किसी भी एग्जाम के लिए पेपर दे रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए भाई तैयारी से पहले क्या एलिजिबल है भी या नहीं है, राइट। तो यहाँ पे आपकी जो एज लिमिट है वो क्या होनी चाहिए, तो आपकी मिनिमम एज 20 ईयर्स की है एंड मैक्सिमम एज आपकी 30 ईयर्स की है। तो जैसे आप 21-22 साल के हैं, 28 साल के, तो आप कंप्लीटली इसमें एलिजिबल हैं। और ये उन लोगों के लिए है जिसको कोई भी रिलैक्सेशन यहाँ पे नहीं मिलता है, दैट इज UR कैटेगरी एंड आई थिंक आपके AWS कैटेगरी को भी कोई रिलैक्सेशन यहाँ पे नहीं मिलता है। तो इन दोनों कैटेगरी के लिए आपकी यही एज लिमिट होगी। आप में से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको लगता है हम 20 के आसपास है, हम 30 के आसपास हैं, तो मंथ के हिसाब से भी यहाँ पे डिसाइड होता है। तो जब आपकी नोटिफिकेशन आएगी तो नोटिफिकेशन में प्रॉपर मंथ विद डेट मेंशन होता है कि इस डेट से पहले आपको 20 साल का हो जाना है, या इस डेट के बाद अगर आप मतलब आप 30 के हो चुके हो, पूरे 31 हो चुके हो, आप 32 होने वाले हो इस डेट पे, तो आपको वहां पे मेंशन किया होगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा,
ठीक है। बेसिकली ये वो डेट जो होती है मेंशन, वो आपके जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसके लास्ट डेट के आसपास का होता है। तो ये चीज याद रखिएगा, जब भी आपको नोटिफिकेशन आएगा, आपकी एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट होगा उससे पहले आपको 30 ईयर्स का ही रहना है। ओके, तो ये चीज है आपकी। मैक्सिमम एज 30 एंड मिनिमम एज 20 ईयर्स। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको, जो आपकी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं डिफरेंट डिफरेंट, उनको रिलैक्सेशन भी मिलेगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जैसे लिखा गया है, मस्ट बी एटलीस्ट 20 ईयर्स ओल्ड एंड नॉट ओल्डर देन 30 ईयर्स एट द टाइम ऑफ द रजिस्ट्रेशन। इट इज एट द टाइम ऑफ द रजिस्ट्रेशन, इसलिए मैं आपको एप्लीकेशन की लास्ट डेट बोल रही थी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपका रिलैक्सेशन वाला पार्ट है। SC ST के जो भी स्टूडेंट होंगे उनको 5 ईयर्स का एक रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC कैटेगरी में आपके 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, जो भी आपके नॉन क्रीमी लेयर्स में से हैं। पर्सन विद डिसएबिलिटीज में से आपको 10 ईयर्स का मिलेगा। विडोज एंड डिवोर्स वीमेन को आपका 9 ईयर्स का मिल रहा है। एक्स सर्विसमैन को 5 ईयर का मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी आपकी कैटेगरी में आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस हिसाब से अपना फॉर्म फिल करिएगा, उस हिसाब की आपकी एज भी कैलकुलेट होगी। जैसे सपोज आप 30 साल के हो चुके हैं, बट अगर आप SC कैटेगरी से हैं तो आप 35 ईयर्स के हो गए, राइट। तो आप मतलब 35 तक की आपकी मैक्सिमम एज आएगी कि 35 तक आप यहाँ पे पेपर दे सकते हो। ओके, ये चीज है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, तो देखो ये एजुकेशन में आपको बैचलर्स होना है, मतलब आपको ग्रेजुएट होना है किसी भी डिग्री में। कोई भी डिग्री है आपके पास, ग्रेजुएशन होना है बस। ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो एग्जाम देने के लिए। ठीक है, और कोई भी आपको, आप क्या मतलब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मैम क्या कोई मिनिमम मार्क्स चाहिए होते हैं, किसी से ग्रेजुएशन में मेरे 60% से ऊपर या 70% से ऊपर आए तो मैं एलिजिबल हूँ? नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप अगर 50% भी आपके आए हैं, 55% भी आपके आए हैं, तो आप एलिजिबल होते हो। बट येस, यहाँ पे आपको जब फॉर्म फिल करते हो ना, तो आपको वो परसेंटेज वहां पे डालने होते हैं, मतलब फिल करने होते हैं। बट येस, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 60 से ऊपर चाहिए होता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कितने भी आए हैं आप यहाँ पे एलिजिबल हो। बट यस, आपके जो आपका रिजल्ट है उसमें पास लिखा होना चाहिए कि आप पास्ड हो और ग्रेजुएटेड हो। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट होंगे उनका क्या होगा। तो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट में तो अगर आपका ग्रेजुएशन एप्लीकेशन के लास्ट डेट से पहले हो रहा है, मतलब एप्लीकेशन के दौरान जब वो टाइम आ रहा है, 20 दिन का टाइम मिल रहा है, उससे पहले आप ग्रेजुएट हो चुके हो या रिजल्ट आ जाएगा, तो आप एलिजिबल हो। बट अगर उसके 1-2 महीने बाद, सपोज आपका अगस्त या सितंबर में, अगस्त में मान लो फॉर एग्जांपल, अगस्त में नोटिफिकेशन आ रहा है और आपका सितंबर में रिजल्ट आ रहा है, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, आपको उससे पहले एलिजिबल होना है। ठीक है, तो अभी आपको आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया है। तो फाइनल ईयर स्टूडेंट जो भी है ध्यान रख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, और आप लोग अगर आपको लगता है कोई बात नहीं, अगर एलिजिबल नहीं भी हो तो इट्स ओके, आपके पास नेक्स्ट ईयर भी टाइम मिलेगा, नेक्स्ट ईयर भी एग्जाम जरूर आएगा। ओके, चलिए ये बात है आपकी। नेक्स्ट यहाँ पे आपको जैसे लिखा हुआ है आपका कैंडिडेट्स हु हैव अटेन्ड इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर आल्सो एलिजिबल। ठीक है, इसी के इक्विवेलेंट कोई आपका एग्जामिनेशन, कोई आपकी डिग्री है, वो भी आप लोग एलिजिबल हो। यहाँ पे आपको एक वैलिड मार्कशीट यहाँ पे दिखानी पड़ेगी, डिग्री सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। इट मींस आपको यहाँ पे पास्ड होना पड़ेगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अगर किसी को लग रहा है लैंग्वेज का कोई टेस्ट वेस्ट होता है, यहाँ पे लैंग्वेज का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका ओवरऑल कंप्लीट इंडिया, मतलब कंप्लीट इंडिया में आपका ये टेस्ट होता है, स्टेट वाइज नहीं होगा। तो आप यहाँ पे इंडिया के बेस पे यहाँ पे अपना एग्जाम देते हो। ओके, चलिए, तो आपका जो पोस्टिंग वगैरह भी होगी वो उस हिसाब से भी होगी, ओवरऑल इंडिया के हिसाब से। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चीजें सारी समझ में आ गई हैं। अब आप अच्छे से तैयारी करिए। अगर आपको लगता है आप एलिजिबल हो तो बहुत अच्छे से इस साल को टारगेट करिए। बिल्कुल आपका प्रिपरेशन होगा अगर आप हार्ड वर्किंग होंगे, साथ के साथ मोर इंपॉर्टेंट अगर आप कंसिस्टेंट होंगे। कंसिस्टेंसी यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिस उतनी ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि आप वेबसाइट तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे वेबसाइट तक हम आप गूगल पे सर्च करिए edutab.in। ठीक है, आपको इस तरीके से पेज ओपन होगा, मतलब वहां पे फर्स्ट पे आपको क्लिक करना है, इस तरीके से पेज ओपन होगा। आपको कोर्सेज पे जाना है, यहाँ पे से कोर्सेज पे से आपको यहाँ पे बैंकिंग कोर्सेज पे जाना है। ठीक है, बैंकिंग कोर्सेज पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन आपको नीचे करना है एंड देन हियर इज द कोर्स। ठीक है, ये आपका कोर्स है यहाँ पे। ओके,
तो बैंकिंग एग्जाम महापैक है आपके पास, ये सारे एग्जाम्स के लिए है आपका, जिसमें आपके पास पूरा कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, ठीक है, और आपके पास यहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हैं, जैसे मैंने आपको सबको बताया, ठीक है। आप यहाँ पे से जाके एनरोल कर सकते हैं इसके अंदर, एंड देन नो मोर पे जाके और चीजें आप जान सकते हैं, ठीक है। अभी आपका यहाँ पे 70% ऑफ चल रहा है, तो ये 70% ये चेंज होता रहता है, इसको आप देख लीजिएगा, जब भी आपको सबसे ज्यादा मिल रहा है तभी आप इसमें एनरोल करिएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा, इसमें आप और भी चीजें जान सकते हो, थोड़ा साइलेंट फीचर आपको जानने हो इस पूरे कोर्स के बारे में, तो आप यहाँ पे से और चीजें जान सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पे डेमो क्लासेस लगानी है, आप डेमो क्लासेस यहाँ से लगा सकते हो, ठीक है। आपके यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स आपको स्टूडेंट्स के देखने, आप यहाँ पे से ये चीजें देख सकते हो, ओके। तो ये सारी चीजें आपकी इसके अंदर है, ओके। एंड इफ यू आर समवन हु इज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई, तो आपके दोनों का भी कॉम्बो भी प्रोवाइड है आपको, कि आपको सिंगल अलग अलग नहीं लेना पड़ेगा। कई स्टूडेंट्स होते हैं जो आरबीआई के लिए भी करते हैं, मान लो, तो आपका ये आरबीआई प्लस बैंक के लिए कोर्स है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी, ओके। चलिए, सो ये सारी चीजें आपको, अगर आपको लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप जो भी अपने लिए डिसाइड करते हो, आपको लगता है दिस इज गोइंग टू इम्प्रूव योर प्रिपरेशन, देन गो फॉर इट, राइट। तो आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, बस लास्ट में यही मायने रखता है कि आपने फाइनल सिलेक्शन ले लिया। सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, अच्छे से तैयारी शुरू करिए और कीप प्रिपेयर।